बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाज़रीन, आज मैं आपको मुबारक दरख्त के मुतालिक बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की मालूमात आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाजमी देखना पूरा। कुरान मजीद में मुबारक दरख्त से मुराद जैतून का दरख्त है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद यह सबसे पहला दरख्त है जो जमीन पर उगा, और सबसे पहले जहाँ उगा वो कोह तूर है, जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम हुए। जैतून के दरख्त की उम्र बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तक के बाद आलिमों ने फरमाया कि 3000 बरस तक ये दरख्त बाकी रहता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, जैतून में बहुत से फवाइद हैं। उसके तेल से चिराग जलाया जाता है, और ये बतौर सालन के भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी सर और बदन पर मालिश भी करते हैं, और ये चमड़े की दबागत में भी काम आता है, और इससे आग भी जलाते हैं, और इसका कोई जुज़ु भी बेकार नहीं। यहाँ तक के उसकी राख से रेशम धोकर साफ किया जाता है, और ये हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के मकानों और मुकद्दस जमीनों में उगता है, और इसके लिए 70 अंबिया इकराम ने बरकत की दुआ मांगी। यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस दुआओं से भी ये दरख्त सरफराज हुआ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सैनाआ तंबुतु बिद्दुहनी वसिबगिल लिल आकिलीन। जिसका तर्जुमा है, और वो पेड़ पैदा किया कि तूरे सीना से निकलता है, लेकर उगता है तेल और खाने वालों के लिए सालन। दूसरी जगह फरमाया, युकदु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शरकियतिन वला गरबियतिन। जिसका तर्जुमा है, रोशन होता है बरकत वाले पेड़ जैतून से, जो ना पूरब का ना पिछम का। तो इससे हमें दर्स हिदायत ये मिलती है कि जैतून एक बड़ी बरकतों वाला दरख्त है। यूं तो हर जगह ये दरख्त बगैर किसी मेहनत और परवरिश के होता है, लेकिन खास तौर पर मुल्क शाम और आम तौर पर मुल्क अरब में बकसरत पाया जाता है, और इन मकामात पर इसका तेल भी लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक के मक्का मुकर्रमा में गोश्त और मछली भी इसी तेल में तल कर लोग खाते हैं। उसके तेल को अरबी में ज़ैत कहते हैं, और ये तेल बेचने वाला ज़यात कहलाता है। अगर मिल सके तो मुसलमानों को चाहिए तबरुकन उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कुरान में उसको मुबारक दरख्त फरमाया गया, और 70 अंबिया इकराम ने उसमें बरकत के लिए दुआएं फरमाई, लिहाजा उसके बाबरकत होने में कोई शक व शुबा नहीं। और जब बाबरकत चीज है तो उसमें यकीनन फवायद मुनाफे भी बहुत ज्यादा होंगे। वल्लाहु तआला अअलम। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको मुख्तसर वाक़िया जैतून के दरख्त के मुतालिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और समझ आया है तो लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुंचा सके।